साथियों, हम आज का काम करते हुए माननीय संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद हैं आप पार्टी के, उनके वहाँ पे क्वेश्चन तैयार करवा के और ऑनलाइन आप लोगों का क्वेश्चन पार्लियामेंट में जो लगेगा उसको तैयार करते हुए हमारी टीम और क्वेश्चन किस तरीके से होगा उस सब की डिटेल्स वगैरह मैं अपना मेमोरेंडम को हाईलाइट कर रहा हूँ। किन किन चीज़ों को इश्यू रखना है। शंकर जी बैठे हुए हैं, श्री राम जी डिटेल्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको मेल के ज़रिए। और साथियों, आप सभी का काम बखूबी हो रहा है, आप लोग बिल्कुल उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। और साथियों, आपको एक चीज़ के लिए पूर्ण विश्वास रखना है, हमारा काम पूरी तरीके से अच्छे से हो रहा है। अधिकारियों से भी, नेताओं से भी, हम सभी पक्ष को और सभी सिस्टम को एक साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि साथियों, हमें सफल होना है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है इस चीज़ का, ना ही कोई राजनीतिकरण करना है। हमारे लिए सभी दल, सभी पार्टियाँ एक हैं, क्योंकि हम बेरोज़गार हैं। जो हमारी मदद करेगा वही हमारे लिए सच्चा नेता है और लीडर है। दूसरी बात, हम लोग काम करने आए दिल्ली में, हम काम पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथी जो साथ में राजवीर जी हैं, ये बैठे हुए हैं इधर, ये उनके जो क्वेश्चन लगाते हैं सब हम साथ साथ ही बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है। क्या हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस तरीके पॉइंट ऑफ व्यू पे बात होगी, वो सभी चीज़ मैं उसको समझा रहा हूँ और डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कहाँ से किस तरीके से क्या कमियाँ रह गई जिसकी वजह से 100% स्टैंड बाई क्लियर नहीं हो पाया है। आपको वीडियो अंत तक देखना है। वीडियो में बहुत सारा कंक्लूजन है जो कि कई जगह आउटरीच कैंप नहीं लगा है, उससे संबंधित भी है। साथ ही आगे का क्या हमारा प्लान रहेगा, किस तरीके से हमारा पार्लियामेंट में बात होगा या नहीं होगा, जो भी है उन सारी चीज़ों पे डिस्कस हो रहा है। और साथियों, ये हम सभी का काम है, लेकिन हम काम दिल से कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इसमें कोई गुंजाइश, कोई शक की बात नहीं है। आप लोगों को बस विश्वास रखना है और आपको किसी भी तरीके की कोई आशा, कोई किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ का डाउट नहीं करना है। दूसरी बात, सभी टेक्नीशियन वाले साथियों से मेरा निवेदन है, आप सभी आप विश्वास रखें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। तो साथियों, धन्यवाद आप सभी के लिए बहुत बहुत। और आगे का जो भी हमारा प्लान वगैरह जो भी रहेगा उस हिसाब से हम उसको क्लियरिफिकेशन करते रहेंगे। और मेरे जो साथी हैं घर बैठे हैं, उनको 7 तारीख का जो ट्विटर कैंपेन है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि दिल्ली का काम आपकी दिल्ली की टीम बखूबी इतनी शिद्दत से निभा रही है। किससे मिलना है, क्या करना है, पूरा हम हमारे हिसाब से अच्छे से कर रहे हैं। बता देता हूँ स्पष्ट रूप से, ना अधिकारी भले हैं ना नेता लोग भले, कोई भला नहीं है हमारे लिए। दोनों ही लोग एक तरीके का जुमला ही मान लो। मैं सीधी भाषा में कहूँ तो दोनों लोगों का ही अगर रवैया सही होता तो आज हम नौकरी कर रहे होते। तो मैं आपको पूरे दिन भर का हमने क्या किया, हमारी टीम ने क्या वर्क किया दिल्ली में, आज का मैं आपको अपडेट बताता हूँ। साथियों, हम सुबह उठे लगभग 8 साढ़े 8 बजे, फिर नहाए धोए फ्रेश हुए और जैसे ही हम निकले, हम सभी साथी, चारों साथी उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन मिले। यहाँ से मिलने के बाद में हम माननीय राज्यसभा सांसद प्रसन्नानंदा जी, जैसे मैंने कल बताया था आपको, वो शाम को ही दुबई से आए थे और मेरी जैसे ही उनसे सुबह फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा आप घर पे आ जाइए। मैं घर पे ही हूँ। हम सीधा प्रसन्नानंदा जी जो उड़ीसा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उनसे हम मिले। उनको हमारा मैटर बहुत अच्छे से पता है डीपली से, क्योंकि पिछली बार जब हम स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से पहले काफ़ी बार उन लोगों से मिले थे और रामेश्वर भाई ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी किया था। उस टाइम मैं भी था, साथ में श्री राम भाई भी था। तो जैसे जैसे हर बोर्ड वाइज समस्या या कौन कौन सी मेन समस्याएं जो आ रही थी, जैसे कि NWR में 0 डिमांड होना, NR में बहुत कम 15% के करीब क्लियर होना, मालदा में कोई स्पेशली कोई चीज़ SCR को कंसीडर नहीं किया, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमने सर को बताई। तो उन्होंने कहा ये सब मैंने इसको अच्छे से रीड किया है और आपका मैटर मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप जो मैंने आपको काम दिया था, बुलेट्स पॉइंट्स एंड जो ब्रीफ नोट्स होते हैं जो पार्लियामेंट के काम आते हैं, तो वो सब हमने सर को रेडी करके दिए। उन्होंने हमारा काम देखकर और हमारे साथियों का जिन्होंने वो तैयार किया है डेटा, मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूँ रामेश्वर भाई को, राजन भाई को, जो घर पे बैठकर और इस तरीके के बुलेट पॉइंट्स और ब्रीफ पॉइंट्स नोट करके हमें क्वेश्चन बना के भेज रहे हैं। तो सर उससे खुश हुए। सर ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों का मुद्दा मैं पार्लियामेंट में रेज करूँगा और रेल मंत्री जी से जवाब मांगूंगा कि आप लोगों को नियुक्ति कब तक मिल जाएगी। करेक्ट साथियों। इसके बाद में हम वहाँ से फ्री होके, और हमारे प्लान का दूसरा अहम पहलू ये था कि हमारी नवनीत राणा जी जो अमरावती से लोकसभा सांसद हैं, तो नवनीत राणा जी से हमारी कल फ़ोन पे बात हुई थी। मैडम से हम पहले भी मिले हुए हैं
और कुछ लोग कहते आते हैं कि यार ये तो फ़ोटो खिंचाने जाता है, इसको तो चुनाव लड़ना है। देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पॉलिटिशियन से आप मिल रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी, आपको पता है वो सांसद लोग हैं, और शौक होता है यार, फ़ोटो खिंचाना मेरा शौक है, खिंचा के आता हूँ मैं, ठीक है। तो हम नवनीत राणा जी से जैसे ही बात हुई, उनसे मिले, उन्होंने पूरी बात मेरी पहले से ही उनको पता थी, सुन रखा था सब चीज़, मैटर उनको पूरा पता है। उन्होंने कहा कि जो भी आप मैटर है पीए से मिलिए और आप क्वेश्चन वगैरह वो लगाएगा। सबसे बड़ी बात, हेमंत जी उनके पीए हैं, उन्होंने हमें 1 घंटे तक सुना, पूरे मुद्दे को उन्होंने उनके हिसाब से बनाया हमारे सामने, और उन्होंने पार्लियामेंट के लिए क्वेश्चन तैयार किया, और जो हमारे ब्रीफ नोट्स हैं और बुलेट पॉइंट्स हैं उनके आधार पे, और उन्होंने क्वेश्चन को पार्लियामेंट में मैडम हमारी बात ज़रूर से ज़रूर उठाएंगी। तो साथियों, हम आशा करते हैं परमात्मा से और कि शीतकालीन सत्र अच्छे से चले, इसमें ज़्यादा बहस नहीं हो, ताकि सारे एमपीज़ को बोलने का मौका मिले और कहीं ना कहीं हमारी बात को पर अमल हो और पार्लियामेंट में हमारी बात उठे। साथियों, इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि संजय सिंह जी राजस्थान जयपुर प्रवास दौरे पर निकले हुए हैं। वो जब यहाँ से निकल रहे थे तो मेरी बात हुई थी उनसे फ़ोन पे। सर एयरपोर्ट पहुँच गए थे, उन्होंने कहा कि मीणा जी देखो, हम काफ़ी बार मिल लिए हैं आपका मैटर, और मैंने पहले भी रेज किया है, और आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है इस मुद्दे पर बिल्कुल। तो संजय सिंह जी सर ने हमें आश्वासन दिया, और उन्होंने बोला कि आप मेरे ऑफिस जाइए, और वहाँ पर विवेक त्यागी जी मेरे पीए हैं, उनको पीए को ऑलरेडी फ़ोन कर रखा था। साथियों, मेरे साथ ये दोस्त गए हैं, इन्होंने ऑफिस में बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, वहाँ पर हमने चाय नाश्ता किया, आराम से बैठे, और हम लोगों ने अपना पूरा क्वेश्चन का जो मैटर था उसको समझाया, क्वेश्चन बनवाया और क्वेश्चन लगवाया हमने। अब आपको हम क्वेश्चन भी डाल देंगे, जो ऑफिशियली लोकसभा की जो साइट है, राज्यसभा की साइट है, उस पर क्वेश्चन चढ़ते ही हम तीनों के चारों के पीए से ये बोल के आए कि क्वेश्चन चढ़ते ही हमें आप हमारे क्वेश्चन क्या लगाए और उसका किस दिन रिप्रेजेंटेशन है, उसका आप डिटेल भेजिएगा, ताकि लड़के हमारे देखें कि पार्लियामेंट में हमारे लिए हमारे साथियों ने काम किया या ना नहीं किया। साथियों, ये भी पता चलता रहेगा, साथ ही आपको ये अपडेट मिलती रहेगी कि पार्लियामेंट में हमारे लिए जो एमपी से हम मिलते हैं या जिनसे हम आशा उम्मीद रखते हैं, वो हमारी बात किस हद तक रखते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं। तो साथियों, ये काम करने के बाद में हम वापस से एक बार फिर चिराग पासवान जी के पीए हैं उनसे मिले। उनसे मिलकर हमने बोला कि आपने हमारा क्वेश्चन तैयार करके लगा दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं 28 तारीख वाले स्पेशल आवर में आपका क्वेश्चन लगा रहा हूँ और बिल्कुल रेडी है, बस साइट पे अपलोड करना है और आपके क्वेश्चन को अप्रूवल मिल जाएगा। तो साहब, इस पर ज़रूर से ज़रूर आपकी बात बहुत अच्छे से रखेंगे। तो साथियों, आपको देखो, काम सिर्फ एक तरफ से काम नहीं चलता, हम अधिकारियों के भरोसे नहीं रहेंगे। हम काम कर रहे हैं, वो दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। हम हमारा आंदोलन भी नहीं रोकेंगे, हम पटना वाले प्रोटेस्ट के भी समर्थन में। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो पटना के 400-500 किलोमीटर के नज़दीक के हमारे साथी हैं, 6 तारीख के प्रोटेस्ट में पटना पहुंचे और उस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। चाहे वो जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सीएमए, किसी भी कैटेगरी का लड़का हो, किसी भी वैकेंसी का लड़का हो, किसी भी बोर्ड का छात्र हो, अगर उसका पॉसिबल पटना जाना हो सकता है, 1-2 दोस्त को ले जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। और जाके प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। प्रोटेस्ट को साथियों शांतिपूर्ण ढंग से करना है, आपको बिल्कुल माहौल को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि दिल्ली की हवा हमें पता है, दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, यहाँ की आबो हवा हमें पता है, और क्या चल रहा है सरकार के मन में, मंत्रियों के मन में और रेल भवन में, वो हम सब आपको अपडेट दे रहे हैं। इसके बाद में हम जैसे ही मेरी बात फ़ोन पे प्रेम सिंह मीना जी से हुई थी, हम नॉर्थ एवेन्यू में खाना खाया हमने एमपीज कैंटीन में। बहुत से और साथी पहले विजिट पे आए, उन्होंने भी हमारे साथ खाने का आनंद लिया है। वहाँ पे 75 रुपये में एकदम मस्त खाना मिलता है एमपीज कैंटीन में। तो साथियों, हम वहाँ से खाना खाने के बाद में जैसे हमारी टीम वहाँ से निकलती है, हम रेल भवन आके पहुँचते हैं। प्रेम सिंह मीना जी ने बोला कि मैं किसी मीटिंग में हूँ, आपसे 2:30 बजे मुलाकात करता हूँ। तो जब हम नीचे आके काउंटर पे पहुँचे तो उन्होंने ऑलरेडी काउंटर पे बोल रखा था हमारे पास के लिए, लेकिन शंकर जी ने डायरेक्टली फ़ोन जो CPO NWR को किया, राजीव जी को, कि राजीव जी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ रेल भवन और मुझे राजीव गांधी जी से मिलना है, जो ED है उनसे, और आप बात करिए। तो उन्होंने जयपुर से तुरंत फ़ोन किया और राजीव गांधी जी को, और राजीव गांधी जी का नीचे कॉल आया। हमें आप बिलीव नहीं करोगे, हमें अंदर केबिन में बैठे हुए थे, हमें रिसेप्शनिस्ट ने नाम लेके बुलाया, शंकर चौधरी, चक्रेश कुमार, भाई आओ, और काउंटर पे हमारा उन्होंने पास बनाया, हम ED के पास गए। अब साथियों, खेला यहाँ से शुरू होता है असली। मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी तरीके का आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ही सबसे पहले ये था कि सर ये बताइए स्टैंड बाई 100% क्लियर होगा या नहीं होगा। तो सर ने एक मंद मुस्कान के साथ हंस के बोला कि देखिए, इन पाइपलाइन वर्क चल रहा है, इन पाइपलाइन वर्क चल रहा है, और वर्क चल रहा है उसको हम थोड़ा, मैंने कहा सर ऐसे नहीं, आप
ईमानदारी से बताइए कि होगा या नहीं होगा। तो सर मुस्कुराए, फिर बोले कि देखो हम भी ये चाहते हैं कि सबका 100% क्लियर हो जाए स्टैंड बाई। हम आपके कोई दुश्मन नहीं बैठे हैं और हमारे जेब से हम आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आप रेलवे के गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे और रेलवे आपको पेमेंट देगा और वो जनता के पब्लिक फंड से लगता है, जनता के टैक्स पेयर से आपको पेमेंट मिलता है। तो हमें आपसे कोई इस तरीके का कोई नफ़ा नुकसान नहीं है हम लोगों का। तो हमने कहा सर ऐसे, हमने हमारे सभी छात्रों की व्यथा मैंने, शंकर चौधरी ने बहुत अच्छे से साहब के सामने रखी। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन साहब को बुलेट पॉइंट्स की तरह ही एकदम से उन पर दूसरा क्वेश्चन अटैक किया। मीन सर ये आउटरीच कैंप का मतलब क्या है, और ये अभी तक लगभग 21 आरआरबी में से करीब 18 या 17 आरआरबी नहीं फॉलो किया है। जैसे मैं खुद इलाहाबाद बोर्ड से हूँ, अभी तक इलाहाबाद बोर्ड का आउटरीच कैंप नहीं हुआ है, बिलासपुर बोर्ड का आउटरीच कैंप नहीं हुआ है, गोरखपुर बोर्ड का आउटरीच कैंप नहीं हुआ है। तो सर ने मेरी बात को मुझे स्टॉप करके बोला कि देखिए आउटरीच कैंप का मतलब है आप लोगों से ग्रीवेंस भरवाना। ग्रीवेंस किस लिए भरवा रहे हैं कि आप लोगों से नीचे के कट ऑफ वालों का सिलेक्शन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरी मेडिकल और CBT 1 का इश्यू आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर हम एक बैलेंसिंग करके देखना चाहते हैं कि कैसे लड़कों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। दूसरी बात कि जिन आरआरबी में ऐसा नहीं हो रहा है उनमें हम एक बार दोबारा यहाँ से नोटिस भेजेंगे कि आपको आउटरीच कैंप लगाना है। ठीक है, वो आरआरबी के ऊपर डिपेंड है, वो लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ये यहाँ से नोटिस भेजते हैं। ठीक है, आरआरबी के लिए। तो साथियों इसके साथ ही सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि जम्मू बोर्ड में अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कोई नहीं है, चंडीगढ़ बोर्ड के चेयरमैन को चार्ज दे रखा है। इसी तरीके से मुंबई बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं है, अहमदाबाद बोर्ड के चेयरमैन को वहाँ का चार्ज दे रखा है। साथियों उन्होंने बताया गोरखपुर बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं है, वहाँ पे इलाहाबाद बोर्ड के चेयरमैन को चार्ज दे रखा था, पर शायद 1-2 दिन में वहाँ चेयरमैन नया चला जाएगा, वहाँ पे कोई घपला भी हुआ। सर ने उसके बारे में भी हमसे बात की। उसके बाद में साथियों NWR वालों के लिए उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि वहाँ से रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है उसका कॉल भी आया, एक लेटर भी उन्होंने स्पेशली भेजा है कि हमारे पास में जीरो डिमांड नहीं थी। जीरो डिमांड हमने भेजा तब तक हमारे पास डेटा नहीं था। तो आगे का जो डेटा है जो उन्होंने बोला है कि जुलाई तक बढ़ाने के लिए CPO ने डिमांड भेजा है और उसको अप्रूवल के लिए कि उस पर मार्च तक का अप्रूवल लिया जाए या जुलाई तक का अप्रूवल लिया जाए। इस पर संशोधन चल रहा है और बहुत जल्द आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट भी मिल जाएगा। और बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं होता है, सरकारी काम में 15 दिन का मतलब आप 1 महीना समझो। मैं तो ये समझ के चलता हूँ क्योंकि बीच में छुट्टियाँ भी पड़ जाती हैं, आप भी जानते हो, संडे भी पड़ते हैं और ये बड़े ऑफिस हैं, ये 5 डे वीक ही खुलते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को निश्चिंत रहना है। दूसरी बात, NWR में अगर डिमांड बढ़ता है तो ये सभी जोनल रेलवे एंड सभी बोर्ड पे लागू होगा। स्पष्ट रूप से ये चीज़ हमें ED राजीव गांधी जी ने बताई है। अगर रीडिमांड होती है तो वो सभी RRB पे फॉलो होगी, सभी RRB एंड सभी जोन पे। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी जो लेटेस्ट प्लान अपन की स्टैंड बाई को लेकर RRB थोड़ा बनाना चाह रहा है, तो उस प्लान में कहीं ना कहीं RRB जो सेंट्रल RRB है और ED है, इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे लड़कों को किस सिस्टम के थ्रू मतलब ऑब्जर्व किया जाए कि कोई भी लड़का छूटे नहीं। देखो ये भी चाहते हैं कि 100% क्लियर हो, लेकिन कुछ चीज़ों के बंधन होते हैं। जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ALP में 2 ही तरह के ALP होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एक डीजल। ठीक है साथियों, उनके 2 ही कैटेगरी होती हैं। और हम लोगों में जैसे कि टेक्नीशियन में मेरे साथी शंकर ने मुझे बताया कि लगभग 96 टाइप की कैटेगरी की पोस्ट है। और जैसे कि मालदा से श्री राम मीना है, ये JEE हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि अपने लगभग 74 या 76 है ना, हाँ, इतने टाइप के JEE होते हैं। तो जब मैंने सर से इस पे बात किया, मैंने कहा सर एक बात बताइए, कोई जैसे ये टेक्नीशियन है और ये डीजल का बंदा है, तो डीजल में जितनी भी पोस्ट आती है इसको CBT 1 में आप उन सब पे पास कर दीजिए, कि वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने JEE में बोला तो उन्होंने JEE के लिए भी बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने फिर सर को प्लान बताया, आप शंकर चौधरी जी को पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि फिर तो कुछ लड़के ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्शन वैसे करेंगे। मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप CBT 1 में जिसको पास करोगे वही तो CBT 2 में आके पहुँचा है कि हाँ करेक्ट है। और मैंने कहा जो CBT 2 जिसने पास किया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँचा है कि हाँ करेक्ट है। और मैंने कहा जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर किया है वो मेडिकल में पहुँचा है कि करेक्ट है। तो मैंने कहा जिसने मेडिकल फिट हुआ है वही स्टैंड बाई में आया कि ये भी करेक्ट है। तो मैंने कहा अब आप सुनिए, इलाहाबाद बोर्ड से मेरा JEE में 17 और 40 डीजल सेट पे मैं पास हूँ,
मेरा मेरिट इंडेक्स है 555.655 कुछ है, और मैंने कहा मेरे से नीचे सिलेक्शन हो रहे 522 तक। अब मैंने कहा डीजल में वो वैकेंसी नहीं आई इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, इसी तरीके से सेम टेक्नीशियन में और जूनियर इंजीनियर में जो लड़के जो जिनका डीबी में वो CBT 2 में स्कोर ओवर निकल गया है, उनको आप CBT 1 में ऑल पोस्ट, जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी सीटों पे एलिजिबल कर दिया जाए, तो मेरा TRD या किसी में खाली होगी जो भी है, जनरल इलेक्ट्रिकल या और कोई भी पोस्ट मुझे मिल जाएगी। उसके बाद में मैंने कहा सर बीच में देखिए आप कितना गैप आ रहा है, कितने बच्चे मतलब बीच के लग गए लेकिन एक में ही तो नहीं लगा। तो इस तरीके से मैंने कहा सर एक तो रेलवे ये गलती कर रहा है, तो इसको आप ज़रूर से संज्ञान में रखिएगा। सेम यही कंडीशन हमारे टेक्नीशियन वाले साथियों के साथ हो रही है कि जिस बोर्ड में उनको डिमांड जो चाहिए वो डिमांड ही नहीं पहुंच रही है। तो मैंने कहा सर उस टाइप की डिमांड मंगाई जाए या उन डिमांड में कंसीडर किया जाए। जैसे आप इसका मैंने एग्जाम्पल उदाहरण भी दिया था, चाहे आप शंकर चौधरी जी को पूछ लीजिएगा। हमारे जेई में प्रीति टोपो एक लड़की है कोलकाता बोर्ड की, उसको TRD अलॉट हुआ था लेकिन उसको दिया TRS है, सॉरी TRS अलॉट हुआ था और उसको TRD दिया गया है। और एक दो लड़के और हैं अलग बोर्ड में, उनको भी जैसे पीवे हुआ है तो पीवे वाले को दूसरा दे दिया, वर्क्स दिया गया है। तो मैंने कहा सर जब आप वो उनको पैनल में लेने के बाद आप कर सकते हो, तो आप ये रूल अगर पहले करो, डाइवर्जन करो, तो सभी लड़कों का हो जाएगा। तो सर ने ये कहा जस्ट उसी प्लान पे काम चल रहा है। और आपको देखो दोस्तों, ये इतनी बड़ी खुशखबरी मत समझना है इसको, मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको खुशखबरी मत समझना। अधिकारियों ने सबसे पहले 2 साल पहले हमें एक चीज़ बोली थी, व्हाट इज दिस स्टैंड बाई वेटिंग होता क्या है। वेटिंग में होने का मतलब आपको नौकरी देने के लिए हमने वादा नहीं कर दिया, ये वही अधिकारी ने। और जब इनको ऊपर से फटकार पड़ी तो इन्होंने, आपको पता है हर जगह हमें एक जवाब मिलता था, एक्सिस में ALP है, एक्सिस में JEE है, एक्सिस में हमारे पास टेक्नीशियन है, और कोई डिमांड नहीं है। आप लोग नई तैयारी कीजिए, आप लोगों का कुछ नहीं होगा, आप ये फालतू के चक्कर काटना छोड़ दीजिए। ये हमें बड़ौदा हाउस, रेल भवन, इन्हीं ईडीओ ने पहले, राजीव गांधी जी, वेद प्रकाश जी, दोनों यही कहते थे। लेकिन साथियों जैसे जैसे हमारी टीम ने और जो हमारे साथी जॉब लग गए पुराने, चाहे वो संग्राम हो, चाहे वो शैलेंद्र तिवारी हो, चाहे वो और टीम हो हमारी दीपक राणा हो या गरिमा हो, चाहे हमारे शंकर चौधरी हो, प्रेम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिंह जी हो, जो भी हमारे साथी हैं और जितने MPओं से वो मिले हैं, और जो हमने एक लोकतांत्रिक ढंग से और हमारे जो सांसद लोकल गार्जियन से मिलकर और जो प्रेशर क्रिएट किया, उस प्रेशर क्रिएट करने की वजह से रियली में मैं आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल स्टूडेंट्स पर, कि किसी ने ट्वीट किया, किसी ने क्या मेहनत की, कोई अपने लोकल सांसद से मिला, कोई भाई कहीं जाके मिला, हम यहाँ दिल्ली में मिले, स्टैंडिंग कमेटी से मिले, उस सबका एक फ़ायदा मिलता है। 28/6/2022 को मैंने बोला ED को ये चीज़ कि सर जब आप पहले एक्सिस का बोलते थे, 28/6 की मीटिंग के बाद में जब MPs ने बोला तो डिमांड कहाँ से आ गई इतनी सारी डिमांड। और मैंने कहा सर आप नई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, नई भर्ती की तैयारी करने से पहले एक बात सोच लेना, 5000 लड़कों में से मैंने कहा एक टेक्नीशियन छात्र ने सुसाइड कर लिया है, मीडिया ने बात को दबा दिया है। और इस चीज़ को शंकर चौधरी ने तुरंत ही बोल दिया, साहब ये आप सुसाइड नोट देख लो फ़ोन में। ये दिखाने लगा तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ कौन लड़का था, कहाँ का था, क्या लिख के मरा। हमने उनको पूरी बात बताई, मैंने साहब एक लड़का था बिहार का और उसने सुसाइड कर लिया ऐसे ऐसे, लेकिन मीडिया ने बात को दबा दिया। और ये कंडीशन आज बिहार, राजस्थान, MP, गुजरात, चाहे कहीं का भी है कोई लड़का, आज हर लड़का जो स्टैंड बाई में है और जो बच गया है वो यही लेके बैठा है, दिन में नौकरी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। सर बहुत ही आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे आज तक आप लोगों में से देखो बहुत से बुद्धिजीवी हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि हम ED से बात करके आए, लेकिन रियली में साथियों हमने बात की और हमने उनको हर तरीके की बात समझाई। दूसरी बात, उन्होंने मेरा नाम पूछा फिर कि आपका नाम क्या है, कि चक्रेश कुमार। हाँ कि हम बहुत सारे लेटरों में आपका नाम देखे, प्रोटेस्टों में सुने। तो मैंने कहा सर वो सब हम करवा रहे हैं और हम क्या करें सर, बताओ आप बता दीजिए हम क्या करें। मैंने कहा हमारी फैमिली ने मिठाई बांट दिया, पूरे गांव परिवार में सब जगह हमारा बदनामी हो गया। ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये जो बचे 5000 लड़के हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एग्जैक्ट डेटा आप लोगों का लगभग ऐसा है 28,000 के करीब। 28,000 में से हम लगभग 22,000 को जॉब दे चुके हैं, और जो शेष बचे 6,000 लड़के बता रहे थे, वो 6,000 के आसपास कि 6,000 में से मैंने फिर उनको बताया कि सर आप एक बात बताइए, 6,000 में से बहुत से टेक्नीशियन ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि उनका ALP में हो गया, JEE में हो गया,
क्योंकि इसमें सभी तरीके के लड़के हैं। ऐसे ही मैंने कहा सर जेई में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका अच्छी पोस्ट पे हो गया तो वो लोग जेई ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी एक प्रावधान बनाइए और एक ऐसी वैकल्पिक प्रक्रिया करिए कि सबसे पहले तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है सब जगह ज्वाइन करवाइए। ज्वाइन करवाने के बाद में आपको एक रिप्लेसमेंट पैनल देना चाहिए सब जगह, और रिप्लेसमेंट पैनल में आप लोग जो 3 कॉल करते हैं उसकी प्रक्रिया को इतना जल्दी करवाया जाए कि जल्दी से जल्दी निस्तारण हो। मैंने यहाँ तक कह दिया ईडी को कि सर आप एक नोटिस ये निकलवा दीजिए, ऑल आरआरबी को साइट पे डलवा दीजिए, कोई छात्र अगर रेलवे ज्वाइन नहीं करना चाहता है अगर स्टैंड बाई में, तो वो पहले से अपना एक इस्तीफा टाइप लेटर बना के भेज सकता है रेलवे को ताकि इस प्रक्रिया को सफल और सुगम बनाने के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है। तो सर ने कहा कि हम इस पर भी अमल करेंगे। उसके बाद शंकर भाई ने सर को NWR की बात की, सारी बातें उन्होंने बताई। अब आपको शंकर भाई बताएंगे बाकी रेल भवन की अपडेट। बताइए भाई शंकर भाई। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरी तबीयत खराब है आज, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सब कुछ तो रिंकू भाई ने बता दिया। लेकिन देखो साथियों, जो भी बात होती है ना वो हम सच बताते हैं, चाहे NWR की बात करें किसी की बात करें। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात मुझे आज ये लगी कि जो ईडी है राजीव गांधी जी, उनसे मैं पहले कई बार मिल चुका और आज बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने कभी भी इस तरह से जिस तरह से आज बात की उस तरह से कभी बात नहीं की, सीधा ये बोलते थे कुछ नहीं हो सकता आप। आज उन्होंने बहुत अच्छा उनका पॉजिटिव व्यू रहा है और उन्होंने जून जुलाई वाली बात बता दी। उन्होंने ये बोला कि इस पर डिस्कस चल रहा है और मीटिंग चल रही है कि इनका मार्च तक ले 3 महीने बढ़ा के या फिर जून तक ले, मतलब आगे मतलब डिमांड आपकी। लेकिन फिर मैंने कहा कि सर इतनी सी डिमांड में तो हमारा होगा ही नहीं। तो उन्होंने एक बात बोली कि जितने भी बोर्ड है, NWR की नहीं करा मैं, जितने भी बोर्ड है सब पे रूल लागू होगा। नहीं, जितने भी बोर्ड है उनसे मतलब ये डेटा मंगवाया जा रहा है किस कैटेगरी में और कौन से लड़के किस कैटेगरी में कितने हैं, और उसके हिसाब से ही मतलब वो 3 महीने का बढ़ाएंगे तो डिमांड देंगे। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे और कि सबका हो जाए। हाँ, और 10 से 15 दिन में नोटिस आने की उन्होंने आश्वासन दिया है, बाकी तो ऊपर वाला जाने दोस्तों। और रही बात दूसरी दोस्तों, मैंने जब मेरे CPO वगैरह कॉन्टेक्ट में हमारे NWR के, तो मैंने कहा कि सर CPO हमारे ये बोलते हैं, उन्होंने मेरे को लेटर भी दिखाया कि हमने 6 महीने का डिमांड लेने के लिए राजीव गांधी जी को लेटर भेज दिया। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल भेजा, मेरे पास कॉल गया और उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि सर ये NWR पे थोड़ी लागू होगा, तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर बोर्ड पे तो बढ़ेगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बढ़ेगी तो सभी बोर्डों में बढ़ेगी और सभी जगह लेटर जाएगा। हाँ, और सभी जगह लेटर जाएगा और इस पर अभी मीटिंग चल रही है, मार्च तक बढ़ाए या जून जुलाई तक बढ़ाए, मतलब जून जुलाई तक और 6 महीने के लिए। और साथियों में एक चीज़ बीच में भूल गया था, हमारे लेटर जो इंग्लिश में 14/7/2022 वाला जो लेटर है उसमें एक चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि जो हमारे पैनल की वैलिडिटी का इशू चल रहा है वो 31 दिसंबर 2022 तक, मतलब पैनल की वैलिडिटी का एक अलग इशू है, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें हमारा काम अगर हमने रोक दिया, ये यहाँ तक कि इन्होंने डिमांड मंगाई है 31 दिसंबर 2022 तक की, हमारे पैनल की वैलिडिटी जुलाई 2023 तक की है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ठंडा नहीं पड़ना है, अगर ठंडे पड़ गए आप लोग या इस दिसंबर के माह में शीतकालीन सत्र में आपने कुछ नहीं किया, तो साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फरवरी में जो सेशन होगा, शीतकालीन का दूसरा सेशन, वो ओनली बजट सेशन होता है और उसमें कोई बहस नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, जो कुछ हमें हाँ, और उसमें दबाव आ रहा है रेलवे विभाग के ऊपर कि नई वैकेंसी का, तो उससे पहले हमें सतर्क रहना है और हमें हमारा काम इतनी तेज़ गति से कर देना है कि हमें हमारा हक मिले। और साथियों और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, हम जैसे फिर राजीव गांधी जी से हम मिलेंगे 10 दिन बाद और स्पेशल जैसे मैंने आज फ़ोन किया वैसे फ़ोन करवाएंगे और उनसे फिर मिलेंगे, मतलब 10 दिन बाद मैं और साथियों उसके बाद में मैं और मेरा यार शंकर, हम दोनों भाई और ऊपर दूसरे जो हमारे ईडी हैं, दूसरे सचिव लगे हुए हैं प्रेम सिंह मीणा जी, हम उनसे मिले। प्रेम सिंह मीणा जी को हमने विस्तारित में पूरी बात बताई, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम पढ़ा तो उन्होंने हमारे बहुत से कंक्लूजन दूर किए। उन्होंने ही हमें ये बताया कि मूर्ख को कौन कह रहा है तुम्हारी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2022 तक की है। मैंने कहा सर इस लेटर में लिखा है कि कहाँ तक पढ़े हो। मैंने कहा सर थोड़ी अंग्रेजी कमजोरी आती है, ये तो इस मैंने कहा सर अंग्रेजी कम आती है, तो बोले ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें यहाँ तक का डिमांड मंगाया है, आप लोगों की ये डिमांड मंगानी पड़ेगी क्योंकि आप लोग जो प्रयास कर रहे हो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने हमारे लिए काबिल तारीफ जब लेटर देके अपने MPs वाले, तो बोले यार तुमने तो पूरा दिल्ली हिला दिया,
ऐसा कोई एमपी नहीं छोड़ा। अरे यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो तुम प्रॉपर पाइपलाइन से ये तरीके से चल रहे हो ना, अधिकारियों पे ऊपर से दबाव आएगा और तुम्हारा इधर से दबाव आएगा, दोनों साइड से आप लोग सफल होगे 100%। तो साथियों, सफलता उसी को मिलती है जो काम करता है। दूसरी बात, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग घर से बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी साथियों से एक बार पुनः मेरा निवेदन है, 6 तारीख के हमारे पटना वाले प्रोटेस्ट को सफल बनाएं, और 7 तारीख को होने वाला हमारा ट्विटर कैंपेन, सुबह 9:30 बजे के ही ट्वीट आपको शेड्यूल करने, किसी भी फालतू की बातों पे, किसी के भी ट्वीट पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नौकरी लगोगे तो ये भाई लगेंगे, आप घर बैठे हो जो वाकई में स्टैंड बाई के भाई हैं उनकी नौकरी लगेगी। हमारा किसी के काम से कोई आपत्ति नहीं है, किसी से कोई बुराई नहीं है। सिर्फ बुराई किस चीज़ से, मैं देखो सीधी सी बात, मुझ पे सबसे ज़्यादा एलिगेशन और लांछन लगे, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं हूं अलग टाइप का। कुछ मेरी प्राइवेट चीज़ें मैं ग्रुप में शेयर कर देता था, पहले फोटो है, लेकिन रियली में साथियों मैंने कभी कोई किसी चीज़ का मिसयूज नहीं किया। कुछ लड़के रियली में जो लड़कों को लूट रहे थे, मैंने उनके लिए कह दिया था कि भाई ऐसे लड़कों को मत लूटो, और रियली में उसका सबूत आ गया हमारे पास में। आज शाम 9 बजे से 10 बजे के बीच में लुटेरी गैंग का होगा पर्दाफाश, और करेंगे सिंह साहब ने हमें रिकॉर्डिंग भेजी है, और लुटेरी गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। साथियों, ऐसे लोगों से मैं ये नहीं कहूँगा किसी का पर्टिकुलर नाम लेके, आपको कोई फंड डालने की आवश्यकता नहीं है। आप काम देखिए, और काम दोनों साइड से हम लोग आपका कर रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा मुझे या शंकर चौधरी को या श्रीराम भाई को कि हमको फंड डालो। आप काम देखो, और आपका अगर दिल और जमीर वाकई में ये आपको गवाह दे कि यार मेरे लिए शंकर चौधरी लड़ रहा है, मेरे लिए रिंकू लड़ रहा है, मेरे लिए श्रीराम दिल्ली में काम कर रहा है, और वो दिन भर घूम रहे हैं, तो आप लोग हमें फंड डालिए, अदरवाइज बिल्कुल मत डालिए। और साथियों, हम आपका काम, आप डालोगे तो भी, नहीं डालोगे तो भी, हम आपका काम एंड ऑफ पीक तक करेंगे। और साथियों, ये लड़ाई हमारी तब तक चलेगी जब तक हम लोगों को 100% सफलता नहीं मिल जाती। और साथियों, एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ परसेंट का कंक्लूजन क्या है कि कुछ परसेंट का होगा या नहीं होगा, ये चीज़ मैं बताऊं। सर ने इसलिए कहा था कि इसमें डिस्कस ये चल रहा है कि मार्च तक का लें या जून जुलाई तक का लें। अगर मार्च तक का लिया तो आपको पता है फिर रह जाएंगे, क्योंकि मैंने स्टैंडिंग कमेटी की 28/6/2022 की मीटिंग हुई थी, और जो लड़के आज नौकरी लग गए, कुछ नहीं लगे, मेरे साथ मनोज झा सर के घर पे गए थे, उन लड़कों को पूछ लेना, सेम यही बात मनोज झा सर ने बोली थी कि ये लोग एक मक्कारी करेंगे आपके साथ। मैंने कहा सर क्या मक्कारी करेंगे, कि ये कम डिमांड मंगाएंगे, कम टाइम की डिमांड मंगाएंगे, और टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर आधे ही लड़के नौकरी लगेंगे। वो इतने प्रोफेसर हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, वो इस चीज़ को उस समय में भाप गए थे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, हमने जो आज रिक्वेस्ट किया, हम्बल रिक्वेस्ट प्लस समझाया है, लड़कों का जो दर्द समझाया है कि कोई लड़का बिहार से सर दिल्ली आने से पहले 100 बार सोचता है, जनरल डिब्बे में नीचे सो के आता है, सवारियां उसकी छाती पे चढ़ के आती हैं, 100 रुपये किसी ऐसे 100 रुपये दूसरे से मांग के आता है, किसी की शादी टूट गई, किसी का घर नहीं बन रहा, किसी की बहन की शादी रुकी हुई है। मैंने कहा सर कितने सपने। दोस्तों, अगर आज रियली में वो अधिकारी होगा ना तो वो 10 बार सोचेगा, 10 बार घर जाके भी नींद नहीं आएगी उसको। आज उसको इतनी बात मैं रियली बता रहा हूँ साथियों, नींद आएगी जब तक भी वो सोचेगा। मैं एक चीज अब भी कह रहा दर्द क्या हूँ, है? राजीव गांधी जी घर जब सोएंगे ना, उससे पहले भी एक बार ये चीज जरूर सोचेंगे कि यार वो छोरे कितनी बड़ी बड़ी बात कह गए। मैंने ये कह दिया, आप रेल भवन के अगर बाहर निकल जाओ ना सर, तो अभी भी मैंने कहा 25-30 लड़के बैठे हैं, आपके पैर ऐसे पकड़ लेंगे, उनके भगवान हो आप। क्योंकि लेटर, जो डिमांड का लेटर आता है ना, उस लेटर पे यहाँ पे आपका सिग्नेचर आता है। तो वो एक चीज़ देखते हैं कि अगर राजीव गांधी जी डिमांड बढ़ा देते तो आज हमारी जॉब लग जाती। तो मैंने कहा साहब आप एक बार सोचना, आपको बहुत दुआ लगेगी। और साथियों, दूसरी हमने ये बात भी साहब को अच्छे से कह दी, जो हमारे मेमोरेंडम में लास्ट का पेज लगा हुआ है। मैंने कहा सर इसमें स्पष्ट रूप से जब ये चीज़ लिखी हुई है कि आप नई भर्ती तब तक नहीं निकाल सकते जब तक मेडिकल फिट अपॉइंटमेंट व्यक्ति, अब अगर आपके आरआरबी के पास है तो एक एक व्यक्ति को आपको ऑब्जर्व करना है। तो सर फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करने लग गए। अब ऐसे करने का मतलब समझते हो ना, अभी बहुत चांस है हम लोगों के लिए, और हम लोग लगे रहेंगे। और धन्यवाद साथियों, आप सभी का साथ मिलना चाहिए। एक बार आपसे श्रीराम भाई और राजवीर भाई भी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इन दोनों की बात सुने। धन्यवाद साथियों। सभी दोस्तों से मेरा ये कहना है कि सभी नो टेंशन रहो, हमारा काम चल रहा है और सब ये जॉब मिलेगी, लेकिन हमें मेहनत छोड़नी नहीं है, हमें मेहनत करते रहना है। ऑल द बेस्ट। भाइयों देखो, मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, दिल्ली का जो भी काम है बेस्ट तरीके से हम कर रहे हैं अपना ना, लेकिन आप किसी के बहकावे में मत आओ। और आपको जो भी अपडेट देंगे हम बिल्कुल फैक्ट बेस्ड अपडेट देंगे। ग्रुप में कौन क्या वीडियो डाल रहा है वो सारे के देखो अपने व्यू बढ़ाने के लिए है, अपनी
पहुंच बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें बकवास है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी अपडेट मिलेगी या मीटिंग के माध्यम से जो भी अपडेट मिलेंगी वो फैक्ट बेस्ड मिलेंगी। ये रिंकू और शंकर मीणा, ये रिंकू मीणा और शंकर चौधरी का चैनल है और ये आपको फैक्ट न्यूज़ देगा। हम कोई बात आपसे गुप्त नहीं रखेंगे। हम जब से आए हैं तब से अब तक कोई बात नहीं छिपाई है हमने आपसे। हम क्या देखो यार, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ऑफिसों में वीडियो बनाए कि काम करते हैं, वो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि साले काम करने गए या हमें डेमो दे रहे हैं, इसलिए। नहीं तो साथियों, मेरे तो इतनी अप्रोच है, कोई एमपी, कोई भी एमपी जिसके पास मैं जाता हूँ वो ये मना नहीं कर सकता कि तुम यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हो। और दूसरी बात मैं क्लियरली, देखो मैं रिंकू मीणा के साथ क्यों हूँ, ऐसा नहीं है कि रिंकू मीणा देखो हमारा दोस्त है, दोस्त एक अलग मैटर है। मुझे नौकरी चाहिए, रिंकू मीणा को नौकरी चाहिए। रिंकू मीणा की जो अप्रोच है ना, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है उस पर। मैं मेरी मेरे साथ हैं। CS मीणा जी का आगे से फोन आया 3 बार, हम ED के पास बैठे हुए तो पूछ लीजिए। डायरेक्टर साहब ने 3 बार फोन किया कि आप कहाँ हो। मैंने कहा सर ऑलरेडी हम अंदर आ चुके हैं, पास बनवा लिया है और हम अभी आ रहे हैं आपके पास। सर ने शंकर को चाय पिलाई, क्यों मैंने तो पीने में चाय कम पीता हूँ, शंकर चाय पी रहा था। और इसकी आज साथियों थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और सर्दी का टाइम है। मैं इसको जैकेट भी दे दिया, टेक्नीशियन वाले थोड़े लापरवाह है घर से। इसको 3 बार बोला कि भाई कुछ लेके आना, साला जैकेट भी नहीं लेके आया। तो साथियों आप सभी का काम हो रहा है और सभी से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार शंकर तू भी हाथ जोड़ दे, 100 ट्वीट कम से कम शेड्यूल कर दो 7 तारीख के देवता कैंपेन बना दो। आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि 7 तारीख को ट्यूटर ट्रेनिंग पे लाना, इसका बहुत प्रेशर पड़ेगा। और दूसरी बात, किसी भी भाई को कोई शक हो, कोई क्वेश्चन, कई बार सोचते हैं कि रिंकू भाई बिजी होगा, कॉल नहीं कर सकते, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई देगा। या फिर आप राजवीर भाई को या श्रीराम भाई को, इनको सीधा कॉल कर सकते हो। ग्रुप से नंबर लिया और आप राजवीर भाई को और श्रीराम भाई को कॉल करके पूछ लो, कहीं हम बिजी होते हैं, मान के चलो MP से बात कर रहे हैं या किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। और साथियों एक चीज़ के लिए चौंकाता हूं मैं आपको, आप लगातार देखते रहिए। मालिक ने चाही तो रेल मंत्री से मुलाकात होगी 7 या 8 तारीख को, और हम इस मैटर में रेल मंत्री के पैर पकड़ लेंगे, चाहे हाथ जोड़ लेंगे और एक बार बोल देंगे कि साहब सबको ले लो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके लिए ही काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं। तो साथियों सभी को आज का अपडेट हमने दे दिया है, अब हम निकलते हैं। ये और मालदा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं क्लियरली स्पष्ट कहना चाहता हूँ, देखो अभी तुम लोग सो रहे हो, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। क्योंकि NWR में 0 डिमांड भेजी थी तो NWR में हंगामा हुआ है, इसकी वजह से सबसे पहले यहाँ लेटर अप्रूवल के लिए आया है। तो अभी भी वक्त है, जाग जाओ और बंगाल से जागो और SCR के हेडक्वार्टर पहुँचो। जो हमने लेटर टाइप करवाया हमारे MP से, उनसे चौधरी साहब से, उसको दो और वहाँ पे चाहे तुम्हें स्ट्राइक करना पड़े, सोना पड़े, कुछ भी करो, लेकिन वहाँ की जो GM है उनको लेटर दो और वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करो। अगर प्रेशर क्रिएट नहीं किया ना तो आपकी डिमांड वापस से 0 भेजी जाएगी, दोबारा से मालदा को कंसीडर नहीं किया जाएगा और फिर से रह जाओगे और सिर्फ रांची को और कोलकाता को ही दे दी जाएगी सीटें। दूसरी बात, जो भी टेक्नीशियन भाई है वहाँ पे आपको, देखो मैं सीधी सी बात बताऊँ, आपके जो टेक्नीशियन है काम नहीं कर रहे, आपकी कोई भी अपडेट नहीं है। आपको अगर जुड़ना है तो शंकर की टीम से जुड़िए, रिंकू की टीम से जुड़िए और जो भी टेक्नीशियन वाले जितने भी भाई हैं, आपके लिए रियली बता रहा हूँ, अगर दिल्ली में कोई काम कर रहा है, देखो प्रेम भी आज हमें मिला था, मैं रियली बता रहा हूँ, और प्रेम और वो काम कर रहे हैं, हो सकता है देखो उनका गुप्त तरीका क्या है वो करने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शंकर चौधरी हमारे साथ है और रियली में टेक के लिए बहुत सोचता है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो साथियों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो धन्यवाद। आज का अपडेट, कल आपसे बात करते हैं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि।